वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बुशरा बीबी के बयान को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। जो हाथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उसे तोड़ देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तौसा में कच्ची केनाल के इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब ने हमेशा भाई बनकर मदद की। बुशरा बीबी का बयान पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाएगा तो हमारा भाई क्या कहेगा। इनको अंदाजा नहीं इस बयान से पाकिस्तान का खुदा न खास्ता कितना नुकसान होगा। हुकूमत पंजाब के ताउन से कच्ची केनाल बहाली का मरहला मुकम्मल हुआ। मुशर्रफ दौर में कच्ची केनाल मंसूबे का बेड़ा गर्क किया गया था। मुशर्रफ दौर में गरीब कौम का पैसा बर्बाद किया गया। नवाज शरीफ दौर में इस मंसूबे का आगाज हुआ। इस मंसूबे के असल मोहसिन नवाज शरीफ हैं। कच्ची केनाल को 2022 के सैलाब से बहुत नुकसान हुआ। कच्ची केनाल के दूसरे मरहले को भी मुकम्मल करेंगे। अगले मरहले के लिए वसाइल फराहम करेंगे। पंजाब में मर्ग निवास दिन रात मेहनत कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की मेहनत के समराज जल्द सूबे के अवाम को मिलेंगे। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान का बिरादर मुल्क है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाक फौज दहशतगर्दी के नेटवर्क के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्द अनासिर और इनके नापाक इरादों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया। खतरात का मुकाबला करने के लिए फौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशन तैयारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहाया। आर्मी चीफ को खत्ते में जारी इस्तादे दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ्त पर जामिया ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, ये कुर्बानियां कौमी अज़्म की बुनियाद हैं। ये कुर्बानियां मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल जज्बे और लगन को तहरीक देता है। जनरल आसिम मुनीर ने दुश्मन दहशतगर्द नेटवर्क किसी को खत्म करने के अज़्म को दोहराया और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर घरेलू खातून जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं, इसने दोस्त मुल्क पर हमला किया। उन्होंने पाकिस्तान के मौसन मुल्क पर हमला किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द अमल। कहा, जब भी मुल्क में तरक्की आती है नून लीग हुकूमत होती है। धरनों एहतजाज की कॉल बार बार नाकाम हो रही है। PTI दौर में दोस्त मुल्क को नाराज किया गया। शहबाज शरीफ की क़यादत में सफारती सतह पर कामयाबियां मिल रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आज भी फॉरेन पॉलिसी पर हमले हो रहे हैं। ऐसे वक्त में हमले जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, इनके एजेंडे बड़े खतरनाक हैं। पाकिस्तान पर हमले कोई खारजी नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। पंजाब पुलिस के जवानों के सर दहशतगर्दी नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फाड़ रही है। हमने तो सुना था सूबे के दरमियान अहमगिनी होनी चाहिए। जिस मुल्क में एक सूबा दूसरे सूबे पर चढ़ाई करेगा, वहाँ सरमायाकारी कैसे आएगी। बुशरा बीबी ने अपने आप को शरीयत कह रही है। खुदा ना ख्वास्ता अगर वो शरीयत ही हो तो हमारा अल्लाह ही हाफिज है। इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब के साथ तारीखी, मजहबी और मुआशी ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब के साथ ताल्लुक को सियासत की नज़र दिया जा रहा है। ताल्लुकात खराब करने की नहायत घटिया और गलीज कोशिश कल की गई। जनरल बाजवा को खुद बुशरा बीबी के बयान की तरदीक करनी चाहिए। इनकी सियासत की कश्ती डूब रही है, इसलिए ये बयान दिया गया। लीडरशिप के लिए भाभी और नंदों के दरमियान कशमकश चल रही है। बुशरा बीबी ने अपने आप को शरीयत कह रही है। अब बुशरा बीबी को अपने आप को कायद कहने भी बचहचकाट भी हो रही है। सियासत में ऐसे पस्ती कभी नहीं हुई थी। तहरीक इंतशार के एहतजाज का मकसद मुल्क में फसाद फैलाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हर किस्म की रैली जलसा गैर कानूनी होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा,
कानून हाथ में लेने वाले के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पीटीआई अपने सियासी एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती है। इस्लामाबाद में लश्कर कशी करने वालों के साजिश नाकाम हो गई। ये मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लश्कर कशी और वफाक पर हमला समझ से बालातर है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से दफा 144 के नाफिज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस और रैलियां, धरने और ऐसी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 का इतलाक कल से 25 नवंबर तक होगा। दफा 144 के नफाज का फैसला अमन और अमान के क़याम और इंसानी जानों और औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। सिक्योरिटी खतरात हैं। कोई भी अवामी जलसा, जुलूस दहशतगर्दी के सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। शरपसंद अवामी इज्तिमा की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से मज़मूम मकासद हासिल कर सकते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आज भी दुनिया भर के शहरों में पहले नंबर पर है। बागों के शहर में फिजाई आलूदगी का शरह 499 पर जा पहुंची। कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 698, जबकि DHA के इलाके का एयर IQ 565 रिकॉर्ड किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीम अल हसन का कहना है कि हवाओं का रुख शुमाल मगरिब से जनूबी मशरिक की तरफ होने के बायस आज से 24 नवंबर तक शहर लाहौर में स्मोक की शरह में इजाफा होगा। लाहौर ताहाल बारिश का कोई इम्कान, अलबत्ता पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी मुतवक्के है। चौबीस नवंबर की कॉल वापस लेने की बात गुमराह किन है। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ले रहे। बानी पीटीआई चेयरमैन अपने मौक़िफ़ पर कायम है। लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। आपने इनकी किसी बात पर नहीं चलना। ये एहतजाज आपका आईनी हक है। 24 तारीख अहम दिन होगा। ये फाइनल कॉल है। बानी पीटीआई ने पूरी कौम को कहा वो अपनी और अदलिया की आज़ादी के लिए बाहर निकलें। बानी पीटीआई ने कहा कि 24 नवंबर की कॉल पर कोई समझौता नहीं होगा। ये जितनी मर्जी मुझे जेल में रखना चाहें रख लें। मुझे 1.5 साल से जेल में रखा हुआ है और मुझ पर जायज़ केस भी नहीं बनाए गए। बानी पीटीआई और हमें कहा जाता रहा कि बात करना बंद कर दें, मुल्क छोड़ दें तो केस मुआफ़ हो जाएगा। इस्लामाबाद की इंसात दहशतगर्दी अदालत ने थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस को दीगर मुल्ज़मान से अलग कर दिया गया है। दौरान समात मुल्ज़मान राजा राशिद हफीज़ और वासी कय्यूम राजा खुरम नवाज, फैसल जावेद और उमर तानवीर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तमाम गैर हाजिर मुल्ज़मान के वकला सरदार मसरूफ, मुर्तज़ा और तूरी और जाहिद बशीर डार ने हाजिरी से इंतशना की दरख्वास्त की थी। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 गैर मुल्की कंपनियों से मुआहदे तय पा गए। गैर मुल्की कंपनियों से मुआहदे होने के बाद पाकिस्तान में तैयार की गई बम प्रूफ गाड़ियाँ अब बरामद भी की जाएंगी। निजी शोबे के तहत मुसल्लह अफवाज की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक मकामी सतह पर तैयार की जा रही हैं। गाड़ी की तैयारी के बाद इस पर फायरिंग करके टेस्टिंग भी किया जाएगा। गाड़ी के टायर में रन फ्लैट लगाए जाते हैं जो टायर क्रॉस होने के बाद 50 किलोमीटर तक चलते हैं। गाड़ियों की एक्सपोर्ट से एक तरफ इस शोबे में पाकिस्तान की तनकीदी साख बेहतर होगी।
बेलारूस के सदर 25 नवंबर पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर करेंगे। दौरे के मौके पर सदर वज़ीर बरतानिया के वज़ीर बराए मशरक़ी वस्ती रमेश पोलकन ने 108 मिलियन पाउंड के नए मौसमियाती फाइनेंस प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। फंडिंग के माहौलियाती टेक्नोलॉजीज और निजी शोबों की सरमाकारी के हौसला अफजाई करेगा, जिससे पूरा अर्ज और पाकिस्तान कारोबार दोनों को फ़ायदा पहुंचेगा। फंडिंग से पूरा अर्ज और पाकिस्तानी की कारोबार दोनों का फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीलियों पर अमल ना करने की तखमीना लागत लगाएगा। बेलारूस के सदर 25 नवंबर पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर कर रहे हैं। दौरे के मौके पर सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तफसीली बातचीत करेंगे। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। दौरे के मौका पर कई मुआहदे और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। चैंपियन ट्रॉफी के आगाज में 90 रोज बाकी रह गए, लेकिन आईसीसी अभी तक चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल फाइनल ना कर सका। ज़राए के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल शेड्यूल के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में है। आईसीसी भारत टीम के पाकिस्तान में खेलने के हवाले से मेंबर बोर्ड से मुशावरत कर रहा है। मुशावरत के बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान करेगा। और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अटॉर्नी जनरल के ओहदे के लिए नामजद मेट गिड्स अपनी नामजदगी से दस्तबरदार हो गए, जिसके बाद पिम बोंडी को इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। पिम बोंडी और अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। वो तवील अरसे से ट्रंप की हामी रही हैं। इनके पहले मुआवजे की समात के दौरान जब ट्रंप पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया तो वो ट्रंप की वकील